मंत्री जी, अब जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी तो निरंतर काम कर रही है और विपक्ष की भूमिका को समाजवादी पार्टी ने ही मजबूती से निभाने का काम किया और जनता के हर मुद्दे पर इस भाजपा जो सरकार है इसने इसके तानाशाही और इसके जो भी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ही जमीन पर लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे नौजवानों की हो, चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे छात्र छात्राओं की हो, चाहे व्यापारियों की हो, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने मजबूती से लड़ने का काम किया है। और जब हम लोग 2012 से और 17 तक सरकार में थे, तो उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। एक समय था जब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में प्रदेश की विकास दर देश की विकास दर से ज़्यादा थी। जहाँ इसमें तमाम सारे बड़े बड़े काम हुए, जहाँ हाईवे बने, जहाँ एक्सप्रेस वे बने, जहाँ तमाम सारे जहाँ स्टेडियम बने हो, और चाहे 18 लाख बेटे बेटी को लैपटॉप दिए हो, कन्या विद्याधन दी हो, समाजवादी पेंशन दी हो, तमाम सारे काम किसानों के लिए और बेटियों के लिए तमाम सारे काम समाजवादी सरकार ने किए हैं। तो जनता उन सारी चीज़ों को याद कर रही है और इस भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जिससे निरंतर महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, बेरोजगार सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं, तो इससे जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। जहां बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है और बेटियों को रात में उन्हें जला दिया जाता है, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार बिल्कुल फेल रही, जहां मरने वालों के आंकड़े भी ठीक से नहीं ये सामने रख पाए और लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, वेंटिलेटर नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए, यहाँ तक कि मरने के बाद तमाम सारे हिंदुओं को हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार नहीं करा पाए। जेसीबी से गड्ढे खोदाकर और कई लाशों को इकट्ठा दबा दिया गया और हजारों लाशों को नदियों में बहा दिया गया, कफन नहीं दे पाए, लकड़ियाँ नहीं दे पाए और उन इंसानों की लाशों को कुत्तों ने नोच कर, जानवरों ने नोच कर खाया है। इससे बड़ी भयावह स्थिति और नहीं हो सकती। ये सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है और अब जनता की सिर्फ एक ही उम्मीद है, अखिलेश यादव जी समाज पर मिलता और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। इसके साथ साथ जो सड़कें समाजवादी पार्टी में जो सड़कें बनाई थी, वो सड़कें आज उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने पुल बनाए, हाईवे बनाए, बाईपास दिया था 64 करोड़ का, इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग। और नदी के कटान की परियोजना बनाने का काम किया था हम लोगों ने, उसको ये भी पूरा नहीं कर पाए। तो आज तमाम सारे काम होने हैं इस जनपद में। रोजगार के क्षेत्र में जो हम लोगों का एक सपना है, समाजवादियों का सपना है कि यहाँ इंडस्ट्रियल हब बने, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, इंडस्ट्री लगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव आए। इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे तमाम सारे मेडिकल कॉलेज और ये चीज़ें हमारे पीलीभीत जनपद के लिए मिले और बेटियों की शिक्षा के लिए यातायात के संसाधन बढ़िया हों। इन पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया और आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को प्रमुखता से आगे रखकर इस पर काम करने का काम करेंगे। अच्छा, स्थानीय किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है कि उनका जो धान है वो मंडी में सही दाम पर नहीं बिक रहा है। इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे जनपद जो कि धान के उत्पादन में अग्रणी जनपद है, लेकिन आज की तारीख में भाजपा सरकार में दुर्भाग्य हो गया है हमारे जनपद का, जहाँ का किसान बिल्कुल उनका धान कहीं पर तौला नहीं जा रहा है और उनसे रिश्वत मांगी जा रही है और किसान अपना जहां 1940 सरकारी रेट है उसके आधे रेट भी उसे नहीं मिल पा रहे हैं और ऊपर से मौसम की मार ने किसानों के असमय बारिश ने किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और समाजवादी सरकार में हम लोग, मुझे भी 1.5 साल राज्य मंत्री रहने का मौका मिला था और मैं खाद्य संस्कृति राज्य मंत्री था। हम लोगों के समय में पूरे 5 साल में धान की खरीद भी बेहतर होती थी, इतना अंतर कभी नहीं रहा। अगर मान लो धान किसानों का कहीं पर धान में नमी है तो नमी के हिसाब से उसके पैसे कम हो जाए अलग बात है,
लेकिन मंडी में इतना कम रेट तो कभी नहीं रहा। और गेहूं का रेट तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी भी जो है सरकारी रेट से मंडी का रेट कभी कम नहीं रहा। गन्ने के रेट भी हमने 40 रुपए बढ़ाए और तमाम सारी सुविधाएं किसानों को दी, लेकिन ये सरकार में किसान बर्बादी कगार पर पहुंच गए हैं। जो डीएपी कट्टा 400 पे मिलता था, आज वो 1250 से ऊपर पहुंच गया है। डीजल आसमान छू रहा है, दवाइयों के रेट 3 गुने से ऊपर हो गए। तो आज और बैंक से जो कर्ज किसान लेता है उसका भी ब्याज बढ़ गया है। देखा जाए तो लागत जरूर 2 गुने से ऊपर हुई है, और कहाँ वादा ये कर रहे थे कि आमदनी दुगनी करेंगे। तो आज किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और किसानों के लिए काम करने की जरूरत है।